कप्तान बाबर आजम ने अपनी कप्तानी छोड़ दी है तीनों फॉर्मेट की। वो साजिशें कामयाब हो गई। वो लालच सबसे ज़्यादा जो बाबर आजम को मरवाया है वो लालच ने मरवाया है, जो कि पाकिस्तानी टीम में लालच काफ़ी दिनों से आई हुई थी। आपको एशिया कप के ड्रेसिंग रूम की मेरी स्टोरी याद है, जिसके ऊपर मेरे बारे में बड़ी बातें की गई थी कि जनाब ड्रेसिंग रूम की चीज़ को क्यों लीक किया गया है। और उस वक्त वो लालच ही थी जिसने एशिया कप में श्रीलंका के सामने पाकिस्तान ने 42 ओवर में 253 रन करने थे, जिसका हमसे दिफा नहीं हो पाया। वो लालची थी अफगानिस्तान के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जिनका पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप दिफा नहीं कर पाई थी। ये लालची थी कि पाकिस्तानी टीम के कुछ साबिक क्रिकेटर्स बाहर बैठ के कप्तान बाबर आजम के बारे में वो डोरियां खींचते रहे कि कप्तानी से हटाया जाए, क्योंकि उनको लालच थी, वो किसी और को कप्तान बनाना चाहते थे। और वो इस वर्ल्ड कप में जो मर्जी कोई कहता रहे, बाबर आजम के कप्तानी छोड़ने के फैसले की बहुत सारी वजूहात शायद मीडिया पे लाना मुनासिब नहीं होगा, ना उन पे बात करना अच्छा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें शायद मैं भी जानता हूँगा। लेकिन जो किसी के खिलाफ साजिश करते हैं, या जो किसी के खिलाफ, मैं साजिश नहीं कहूँगा, मैं लालच कहूँगा, जो लालच में आके ये सब कुछ किया गया पाकिस्तानी टीम के साथ। सबसे पहले इस टीम का इत्तेहाद टूटा गया था। मैंने एशिया कप में भी कहा था कि लालच आ गई है इस टीम के अंदर। इस टीम के अंदर वो एक कप्तानी की ख्वाहिश आ गई है, जिसकी वजह से ये टीम एशिया कप में अंडर परफॉर्म रही, और फिर वर्ल्ड कप में हम सब ने देख लिया कि इंडिया में आके टीम ने क्या किया है। सो उस लालच की वजह से आज बाबर आजम को अपनी तीनों फॉर्मेट की कप्तानी छोड़नी पड़ी। बाबर आजम जब चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ, मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ से मिलने के लिए आए, तो बाबर आजम के साथ जो उनकी बातचीत हुई, तो उन्होंने ज़का अशरफ ने उन्हें कहा कि हम चाहते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ के अंदर पाकिस्तानी टीम की कप्तानी करें। तो बाबर आजम ने उनको कहा कि मैं अपने वालिद से मशवरा करके बताता हूं कि आया मैं टेस्ट सीरीज़ की टेस्ट टीम की क़यादत अपने पास रखूं या मैं वो छोड़ दूं। बाबर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर से चले गए, और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बिल्कुल खामोशी हो गई, और बाबर ने ट्विटर पे जाके अपने वालिद से मशवरे के बाद अपनी कप्तानी छोड़ने के फ़ैसले का ऐलान कर दिया। और ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ज़का अशरफ साहब बैठे हुए हैं, आज इन्होंने मिकी ऑर्थर और ग्रांट ब्रैडबर्न को भी कह दिया कि हम आपको ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज़ के ऊपर असाइनमेंट पे नहीं भेज रहे हैं, आपको बरतरफ नहीं किया जा रहा, लेकिन आप लोग जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुलाजिम रहेंगे, लेकिन आपको कोई और असाइनमेंट दी जाएगी। ज़का अशरफ बुनियादी तौर पर ना बाबर आजम को हटा सकते थे, ना कप्तान चेंज कर सकते थे, और ना ही वो मिकी ऑर्थर लोगों को वो सैक कर सकते थे। अगर ज़का अशरफ के पास इख्तियार होता तो ज़का अशरफ आज इन लोगों को टर्मिनेट करता। बाबर से इस्तीफ़ा लिया गया क्योंकि बाबर खुद ही ये माइंड बना चुका था। जब टीम इंडिया से वर्ल्ड कप हारने के बाद यहाँ पर पहुँची, तो बाबर ने सबसे पहला जो और बड़ा जो मशवरा करना होता है वो अपने वालिद साहब के साथ करना होता है। तो बाबर के वालिद ने उसको ये मशवरा दिया कि आपके इर्द गिर्द अब लालची क्रिकेटर्स का जो क़यादत की लालच, और इनका कसूर इन क्रिकेटर्स का नहीं है, इनके जो पीछे लोग बैठे हुए उनका कसूर है। और अब क़यादत चेंज ऑफ कमान हो रही है ना। कुछ लोगों ने सरफराज को कप्तान बनवाना था, वो एक लालच थी, वो साजिश चलती रही, जो कि सरफराज नहीं बनेगा। अब शान मसूद के कप्तान बनने के इम्कानात हैं, और बाकी शाहीन शाह अफरीदी साहब हैं, बना लेते हैं हम उनको T20 कप्तान। देख लेते हैं कि लाहौर कलंदर के लिए 2 टाइटल जीतने वाला वो दुनिया का बेहतरीन फास्ट बॉलर, जिसको पता नहीं भारत में क्या हो गया था, अल्लाह करे कि वो जिस मसले में भारत में वो शिकार था वो ठीक हो जाए, और पाकिस्तान के आगे जो क्रिकेट आ रही है उसमें वो अच्छी पाकिस्तान के लिए सर्विसेज दे। तो बना लेते हैं कप्तान, देख लेते हैं, रिजल्ट हम सब के सामने आ जाएंगे। लेकिन एक बन्ना बनाया क्रिकेटर, एक बन्ना बनाया खिलाड़ी, उसको ये टीम इतनी बुरी नहीं थी। मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के लिए ये शायद नई बात हो, बहुत सारी चीज़ें हैं खुल के आगे आएंगी। मैं आपसे सब सारा कुछ बयान करता रहूँगा वक्त के साथ साथ। वर्ल्ड कप अब ख़त्म होने वाला है, अभी तो बस यही कुछ चलना है, तो वो सब कुछ सामने आहिस्ता आहिस्ता आएगा आपके सामने। बाबर आजम वर्ल्ड कप की शिकस्त में क्या अकेला जिम्मेदार था? क्या पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप, क्या पाकिस्तान के बाकी बल्लेबाज जिम्मेदार नहीं थे? लेकिन उसको
उसको मजबूर किया गया। यार आप बताओ कि हमारी बॉलिंग लाइन अब 400 रन कंसीड कर रही है, 400 रन कंसीड करती रही, और 270 रन के टारगेट का ये बॉलिंग लाइन अब दिफा नहीं कर पाई है। तो ऐसे में कप्तान क्या करे? उसके जब प्रीमियम फास्ट बॉलर्स उसके लिए आउट ना करें, उसके लिए उसका नायब कप्तान आउट ना करे, वो स्पिनर्स लाए तो वो आउट ना करें, तो वहां पर कप्तान वो क्या करता? उसने क़यादत ही छोड़नी थी। भारत में भी हमने विराट कोहली के साथ यही होते हुए देखा कि उसको कप्तानी छोड़नी पड़ गई थी। उसको तो 1 घंटा पहले बताया गया कि आप जो है ना वो वाइट बॉल के कप्तान नहीं है, T20 उसने ऑलरेडी छोड़ दिया था, तो उसने फिर टेस्ट क़यादत भी छोड़ दी थी। तो इसलिए अब बाबर ने भी टेस्ट कप्तानी छोड़ दी है। ये पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसा पहली दफ़ा नहीं हुआ है, ये बहुत अरसा पहले भी होता आया है। अब जो नया कप्तान आएगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जाके वो खेलेगा, रिजल्ट हम सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में हमारे साथ क्या होता चला है। हमने पिछले 28 साल में ऑस्ट्रेलिया में कभी टेस्ट मैच नहीं जीता, सिंगल टेस्ट मैच नहीं जीता, और 60-70 साल हो गए हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया में जाकर नहीं जीती है। वो तो हमें हमारे घर में आकर टेस्ट सीरीज हरा के चले गए हैं। तो अब ये तब्दीली जो बहुत सारे लोगों की ये डिमांड थी, बहुत सारे लोगों की जो चीज़ें थी वो सामने आ गई हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब जो फैसला करना था वो कर लिया। और बाबर आजम साहब, देखें बाबर माइंड बना चुका था कप्तानी छोड़ने का, लेकिन इसके पीछे लालच वो चीज़ थी जिसने इस टीम की यूनिटी को तबाह किया, जिसने इस टीम की परफॉर्मेंस को तबाह किया, जिसने इस टीम के इत्तेहाद को तबाह किया, और जो बाबर की कप्तानी खा गए हैं। आई होप सो कि ये जो लालच है, ये लालच फ्यूचर में जाके पाकिस्तान क्रिकेट को मज़ीद डैमेज ना करे, और बाबर अपने जो आने वाले कप्तान होंगे उनको भरपूर किस्म का सपोर्ट करेगा और बतौर बल्लेबाज खेलेगा। लेकिन किसी भी क्रिकेट टीम के अंदर जब ये लालच घुस जाती है ओहदे की, और उसके पीछे जो लोग बैठे होते हैं जब वो इस ज़्यादा कुछ कर रहे होते हैं, तो तब पाकिस्तान टीम हो या कोई और टीम हो, बाहर से बैठ के जो डोरें हिलाई जा रही हैं वो और नुकसान करती हैं। सो नुकसान हुआ बाबर आजम का, और किसी का नहीं हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान हुआ है। अब नया कप्तान आएगा, एक बंदे के ऊपर आप 4 साल से इन्वेस्ट कर रहे थे। पिछले 6 वर्ल्ड कप में 23 साल में हम एक बार सेमीफाइनल में गए हैं। क्या पहली दफ़ा हम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से बाहर हुए थे? क्या अपने बड़े प्लेयर्स के साथ यही सलूक किया जाता है? सो फैसला करने वाले जो हैं वो देखेंगे क्या होता है, और जिन लोगों ने ये साजिश के अंदर ये सारी गेम चलाई है, एक एक चीज़ का पता है, एक एक बात का पता है। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नहीं कही जा सकती हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ वो सारी चीज़ें आएंगी। गुड लक कहूँगा मैं बाबर आजम को, थैंक यू बोलूँगा मैं उसकी सर्विसेज को जो उसने पाकिस्तान के लिए किए हैं। और हम इंडिया पाकिस्तान का ये कल्चर है कि हम अपने बड़े खिलाड़ियों को इसी तरीके से जलील करके निकालते हैं, इसी तरीके से उसने स्टेप डाउन कर दिया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू।